Assalamu alaikum kitchen chefs. Myself Muniba Rahman and welcome to my channel Cooking is my passion. मैं आज आप लोगों के साथ इस खूबसूरत DIY की वीडियो शेयर करूंगी कि मैंने किस नीम वॉल हैंगिंग क्रिएट किया था। छोटी छोटी सी एफ़र्ट्स होती हैं, बेशक टाइम लेती हैं, एनर्जी लेती हैं और बहुत ज़्यादा थका देती हैं, लेकिन जब चीज़ें कंबाइन होती हैं और इतना खूबसूरत लुक आता है, आपका क्राफ्ट इतना खूबसूरत तैयार होता है तो खुशी बहुत मिलती है। और साथ ही साथ अगर लोग आपके इस क्राफ़्ट की तारीफ़ कर दें तो खून मज़ीद बढ़ जाता है। तो कैसा लगा ये क्राफ़्ट ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। यहाँ मैंने तमाम आपके सामने रख दी हैं। मैंने यहाँ पर 2 डिफरेंट ग्रीन के शेड्स लिए थे। पिस्ता ग्रीन के 3 पेपर्स ले लिए थे, 3 डिफरेंट पेपर्स थे यहाँ पर, ठीक है। और मैंने बॉटल ग्रीन के भी 3 डिफरेंट पेपर्स ले लिए थे, क्योंकि इस वक्त हमने मेजर नहीं किया है कि हमें कितने पेपर्स दरकार होंगे हमारा वर्ड लिखने में, जो हम लेटर्स लिखेंगे। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर 3-3 ले लिए थे। लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूँ, बॉटल ग्रीन के 2 शीट्स यूज़ हुए थे और पिस्ता ग्रीन के 1। साथ ही हमने यहाँ साटन की कलरफुल रिबन्स ले ली हैं। कुछ स्टेंसिल्स मैंने पहले से बना के रखे थे, लेकिन मैंने इन्हें यूज़ नहीं किया था। सिर्फ ये मैंने दिखा दिया है कि हम यहाँ क्या क्या चीज़ें ड्रॉ करेंगे। उसके अलावा हमने यहाँ डिफरेंट कलर पेपर्स ले लिए थे, हर कलर में एक एक। कलरफुल मार्कर्स ले लिए थे हमने। साथ ही हमने ग्लू स्टिक्स ली थी, लिक्विड ग्लू जो होती हैं। रूलर ले लिया था हमने, पेंसिल, इरेज़र और हमने सिज़र ले लिया था। तो ये हमारी चीज़ें थी जो हमें आज के इस क्राफ्ट वर्क में दरकार होंगी। तो चलते हैं प्रोसेस की तरफ। यहाँ मैंने ले लिया है बॉटल ग्रीन शीट और हम यहाँ पर यूज़ करेंगे पेंसिल और रूलर। अब यहाँ पर हम मेजर करेंगे 4 इंचेस। 4 इंचेस को हम मार्क करते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे पेपर के टॉप से लेकर और मिडल तक, यानी हमें इसे लैंडस्केप वे में मेजर करना है। हमें यहाँ लैंडस्केप में एक लाइन स्ट्रेट ड्रॉ करनी है जिसकी टोटल विड्थ 4 इंचेस होनी चाहिए। मैंने ये जो पूरा प्रोसेस है बहुत ही आराम से आपके सामने देखें, इसे प्लेस करके मेजर करके दिखा रही हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ देखिए, मैंने टॉप से लेकर एंड तक 4 इंचेस को मार्क किया है और अब इन डॉट्स को यूज़ करते हुए मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी। यही सेम पैटर्न फॉलो करते हुए हमें इसी सेम पेज के नीचे भी यही लाइन ड्रॉ कर लेनी है 4 इंचेस को मार्क करते हुए। इस तरह से एक ही पेज पर हमें 2 डिफरेंट 4-4 इंचेस के वर्टिकल बार्स मिल जाएंगे। तो ये देखिए, इसी तरह हम नेक्स्ट लाइन भी ड्रॉ करते हैं। तो ये देखिए, दोनों तरफ लाइन ड्रॉ हो चुकी थी। अब हमने 3.5 इंचेस को मार्क किया है और अब हम इस वर्टिकल लाइन को डिवाइड करेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हमने 3.5 को किया है। 2 पॉइंट्स लगाएंगे हम इसमें और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमारे पास एक स्क्वायर आ जाएगा, रेक्टेंगुलर टाइप एक शेप आ जाएगी जिसकी लेंथ जो है वो 3.5 होगी और विड्थ 4 इंचेस होगी। इसी तरह हम इसे पूरे पेपर पर ड्रॉ लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे हमारे पास 6 बॉक्सेस आ गए हैं। यही पैटर्न फॉलो करते हुए मैं दूसरे ग्रीन पेपर पे भी ड्रॉ कर लूँगी। और अब पिस्ता ग्रीन पे हम ये करेंगे कि यहाँ हम लेंगे टोटल 3 इंचेस जो है हम लेंगे इसकी विड्थ और 2.5 इंचेस लेंगे इसकी लेंथ, यानी ये हमारी लेंथ जो है वो 2.5 होगी और विड्थ जो है वो आपकी हो जाएगी 3 इंचेस। तो जो हमें बाकी के लेटर्स लिखने थे वो इसी पे आराम से आ जाएंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर 8 बॉक्सेस ईजीली तैयार हो चुके हैं। अब हम इन सबको कट कर लेते हैं। तो ये यहाँ पे कट करके आपको दिखा दिया है। अब हमें क्या करना है कि जो ग्रीन शीट्स हैं इस पर हम 1 बाय 1 लेटर लिखेंगे, लेकिन कोशिश करना है कि इस पूरे शीट को कवर कर लें। तो ये देखिए, ज़बरदस्त सा हमने लेटर यहाँ पर लिख लिया है। अब हम इन सबको कट कर लेंगे और इस पर हमने मार्कर भेज लिया है। अब हम यहाँ पर इसे ग्लू स्टिक से स्टिक कर देंगे। तो देखिए, बहुत ही सिंपल प्रोसेस था, टाइम टेकिंग था पर बहुत ही सिंपल था। तो देखिए, ज़बरदस्त सा हमारा लेटर लिखा हुआ आ चुका है। हमने खतीजा के लिए बनाया था ये। तो ये देखिए, ज़बरदस्त सा हो चुका है डन हमारा लेटर वाला काम। अब यहाँ पर हम कलरफुल पेपर्स लेंगे और 3.5-4 इंचेस तक हमें एक वर्टिकल स्ट्रिप्स चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास कलरफुल स्ट्रिप्स आ चुकी हैं और शेप्स हमारे पास मौजूद हैं कि हमने क्या पैटर्न ड्रॉ करके हमारे डिज़ाइंस क्रिएट करने हैं। तो अब हम कोई सा भी एक कलरफुल शीट ले लेंगे
और देन मैंने एक बार आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगी कि मैंने किस तरह से किया था। तो यहाँ मैंने ऑरेंज इस पर विजिबल अच्छे से हो रहा था। सबसे पहले हम फीडर का शेप ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर कैमरा थोड़ा फोकस नहीं था, लेकिन जब नेक्स्ट मैं आपके साथ ड्रॉ करके दिखाऊंगी चीज़ें तो इंशाल्लाह ताला वो विजिबल होंगी। और ये भी मैं आपको जूम इन करके कैमरे के करीब ले जाकर दिखा दूंगी जब ये कंप्लीट ड्रॉ हो जाएगा। अच्छा, मैं आपके साथ आज शेयर करती हूँ कि पैटर्न और डिज़ाइन में डिफरेंस क्या होता है। पैटर्न इज़ समथिंग कि जिसे आप सिर्फ एक दफ़ा ड्रॉ करें। फॉर एग्जांपल यू ड्रॉ अ फ्लावर, आपने एक फ्लावर ड्रॉ किया, दैट इज़ योर पैटर्न। लेकिन अगर आप वही सेम फ्लावर को एक सीक्वेंस से एक पेपर पर या अपने फैब्रिक पर या किसी भी चीज़ पर आप बार बार ड्रॉ कर रहे हैं तो वो आपका बन जाएगा डिज़ाइन। तो जब हम जाते हैं शॉप्स पर, ये देखिए फीचर मैंने आपको क्लियर दिखाया। अब मैं यहाँ पर आपको जो स्नीप है वो ड्रॉ करके दिखाऊंगी। हाँ, तो हम डिस्कस कर रहे थे पैटर्न एंड डिज़ाइन। तो जब हम जाते हैं शॉप पर तो हम सिंगल पैटर्न वाले ड्रेसेस को भी कहते हैं कि भाई ये डिज़ाइन दिखा दीजिए, इस डिज़ाइन का ड्रेस। तो ये डिज़ाइन और पैटर्न, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। पैटर्न इज़ समथिंग जो कि सिर्फ एक दफ़ा ड्रॉ किया गया है, एंड डिज़ाइन इज़ समथिंग जो कि एक सीक्वेंस के थ्रू एक ही पैटर्न को फॉलो करते हुए बार बार ट्रेस किया गया है। तो आई होप कि मैं आप लोगों का ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर कर पाई हूँ। पहले मुझे भी नहीं मालूम था, पर हमें हमारे स्कूल में ये चीज़ शेयर की गई थी, तो स्टिल मेरे जहन में ये बात थी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ये इन्फॉर्मेशन आप लोग के साथ भी शेयर करूं। अब हम यहाँ पर रॉम्पर ड्रॉ कर रहे हैं। ये देखिए कैमरा मैंने इस एंगल पे रखा है। आई होप कि अब चीज़ें आपको विजिबल होंगी। बहुत ही ईजी चीज़ें थी। आप गूगल से डिफरेंट पैटर्न्स निकाल लीजिए और उसी को यूज़ कीजिए। जो आपके लिए ईजी है ड्रॉ करना, आप उसे ड्रॉ कीजिए। ये भी बहुत ईजी था, बहुत ही जल्दी झटपट बन गया था। तो ये देखिए रॉम्पर यहाँ पर ऑलमोस्ट डन है। कितने क्यूट लग रहे थे। एंड ट्रस्ट मी, जब ये सारे तैयार होके मैंने एक साथ टेबल पे असेंबल किया था, ये वाकई बहुत क्यूट लग रहे थे। आई गोना शो यू दैट इन दिस वीडियो एज वेल। ये देखिए अब हम यहाँ पर कैप ड्रॉ कर रहे हैं। जो छोटे बच्चों की टोपी होती है ना क्यूट सी, उसके ऊपर छोटा सा गुप्पा बना हुआ होता है, बहुत ही क्यूट लगता है। तो ये देखिए ज़बरदस्ती टोपी भी हो गई है तैयार। अब हम यहाँ पर उनके फुटप्रिंट ड्रॉ करेंगे। सिंपल आप मैंगो का पैटर्न दे सकते हैं। मैंगो की शेप ड्रॉ कीजिए और उस पर आप फिंगर्स बना लीजिए। बहुत ही सिंपल। ये देखिए मैंगो ऑलमोस्ट ऐसा ही होता है, बस ऊपर से थोड़ा सा राउंड होता है। हमने इसे फ्लैट ले लिया था और यहाँ हमने फिंगर्स एंड थंब ड्रॉ कर लिया। लास्ट एक बोनस मैं आपके साथ पैटर्न शेयर करने जा रही हूँ। मैं यहाँ आपके साथ झुनझुना बनाना शेयर करूँगी। तो हमने यहाँ एक राउंड सर्कल बना दिया, स्ट्रेट लाइन उसके बिल्कुल सेंटर से ड्रॉ किया है नीचे तक। एंड देन एक एग और सर्कल ड्रॉ किया है, जिसे हमने अंदर भी बाउंड्री ड्रॉ कर दी थी। एंड हमने यहाँ बॉल के ऊपर एक पैटर्न ड्रॉ किया है और बो बना दिया है। तो ये खूबसूरत सा हमारा झुनझुना भी तैयार हो चुका है। अब यही सेम चीज़ें यूज़ करते हुए हम पहले इसे कट कर लेंगे और इन्हीं पैटर्न का यूज़ करते हुए मैं बाकी सारे कलर पेपर्स पर भी इसे ड्रॉ कर लूँगी। तो यहाँ देखिए सब पे मैंने ड्रॉ कर लिया था। मैं आपको दिखा देती हूँ, कितना क्यूट लग रहा है ना। हर कलरफुल पेपर पर ये पैटर्न्स ड्रॉ हुए हैं। तो अब ये बन गया है डिज़ाइन, क्योंकि हमने एक ही पैटर्न को यूज़ करते हुए इन्हें क्रिएट किया था। तो ये हमारा डिज़ाइन रेडी हो चुका है। अब हम इसे कट कर लेंगे इन सब को। तो मैं आपको इसे कट करने के बाद दिखाती हूँ कि कैसा लग रहा था। तो यहाँ देखिए सबको कट कर लिया है और उसी के साथ ही उनके कलर से मैच करते हुए मार्कर मैंने यहाँ प्लेस कर दिए हैं। इट मीन्स कि अब हम इसके आउटर बाउंड्रीज़ को मार्कर कर लेंगे तो ये और विजिबल हो जाएंगे। तो यहाँ मैंने इसे मार्कर कर लिया था। अब यहाँ मैं ले लूँगी साटन की रिबन्स जो हमने आपको दिखाई थी ना स्टार्ट में। तो वो रिबन ले लेंगे और इस पर जो टेप लगा हुआ था उसे हम कट कर लेंगे। ये रिबन ऑलमोस्ट 1.5 इंचेस की उसकी होती है, मीटर की 1.5 मीटर्स की होती हैं। तो हमें एक रिबन को 4 पोर्शंस में फ़ोल्ड करना है, यानी कि 4 टाइम्स हम इसे फ़ोल्ड करेंगे। तो इस तरह हमारे पास ये एक रिबन 4 हिस्सों में आ जाएगी। तो हमें समझे एक रिबन के 4 पोर्शंस चाहिए।
अब उसमें से एक हम लेंगे, उससे पहले हाफ में हम फोल्ड करेंगे, पिंच करके अच्छे से प्रेस करेंगे एंड देन अगेन। तो इसको भी समझे हमने 4 पोर्शंस में फोल्ड किया और इसे अच्छे से पिंच कर लिया। तो ये हमारे पास मार्क आ गया है कि एक स्ट्रिप पर हमारे पास 4 डिफरेंट मार्क आ गए हैं। तो हमें उसी मार्क्स को फॉलो करते हुए इन पैटर्न्स को, इन डिज़ाइंस को उसके ऊपर पेस्ट करना है। मैंने यहाँ पर हर डिज़ाइन जो है, जो डिफरेंट डिफरेंट कलर में हमने बनाया था, मैंने उसे एक साथ कर दिया। जैसे फीडर्स मैंने सारी एक साथ रख दी हैं, फुटप्रिंट्स एक साथ है, झुनझुने एक साथ है, टोपी एक साथ है। इसी तरह हमने इसे साथ कर दिया था ताकि इसे पेस्ट करने में आसानी रहे। तो यहाँ हमने इसे पेस्ट कर लिया है। अब इसी तरह हम बाकी मार्क जो हमारे पॉइंट्स थे उस पर हम इसे पेस्ट कर लेंगे और फिर मैं आपको सब रिबन्स को पेस्ट करके दिखाती हूँ कि ये कैसा लग रहा था। तो ये देखिए जनाब, ज़बरदस्त सा ये हमारी रिबन्स तैयार हो चुकी हैं। ये अभी इतनी कलरफुल, इतनी क्यूट और क्रिएटिव लग रही हैं। अब हम इसके ऊपर लेटर पेस्ट कर देंगे। तो ये देखिए हमने एक एक वर्ड इसके ऊपर, लेटर इस पर पेस्ट कर दिया है और हमारा वर्ड जो है वो तैयार हो चुका है। हमारा वर्ड था खतीजा, हमने नेम यूज़ किया है बिकॉज आई क्रिएटेड फॉर खतीजा। तो ये देखिए कितना क्यूट लग रहा है। अब हम इसे पेस्ट कर लेंगे ग्लू स्टिक की हेल्प से। मैं आपको इसे पेस्ट करके इसका फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये रहा इसका फ़ाइनल लुक, खूबसूरत सा। आई होप कि मेरी एफ़र्ट आप लोगों को पसंद आई। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। नए